हरियाणा विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सत्ता में भागीदारी के चाहने वालों की चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद जहां कांग्रेस पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि सरकार हमारी बनेगी, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अब सजग है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देगी जिन्होंने जनता के बीच में रहकर काम किया है, जनता ने जिसे अपना माना है। आज हमारे साथ हैं गुरुग्राम से भाजपा के नेता नवीन गोयल जी। गोयल जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। गोयल जी, सबसे पहले हमारी जनता भी जानना चाहती है, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए, कुछ ऐसी बातें जो आपके निजी जीवन से जुड़ी हों। जी जी, देखिए मेरा जो जन्म स्थान है जी भिवानी में, तोशाम क्षेत्र आता है। चौधरी बंसीलाल जी वहाँ से मुख्यमंत्री रहे, वहाँ से विधायक रहे, तो उस क्षेत्र से मेरा जन्म स्थान है जी। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो स्कूलिंग तोशाम से ही रही, और उसके बाद हमने कॉलेज जो है भिवानी शहर से किया, और उसके बाद हम गुरुग्राम के अंदर आ गए थे। मेरे फादर साहब स्वर्गीय श्री जय किशन दास गोयल जी, वो एक बहुत समाज सेवी आदमी थे और राजनीतिक क्षेत्र में भी वो काम करते थे जी। पहले काउंसलर भी रहे, चेयरमैन भी रहे, और पिताजी का जो जीवन था वो गरीब आदमियों की सेवा में समर्पित था। हमारे घर से हम देखते थे कि शुरुआत से ही वो आम आदमी के लिए जीवन जीते थे। उस समय बहुत सारे मोबाइल या बहुत सारी गाड़ियाँ सब चीज़ें नहीं होती थी। वो गरीब आदमियों का काम अपने खुद की गाड़ी और खुद के पैसों से खुद चंडीगढ़ दिल्ली जाके करवा के लाया करते थे। तो हमने उनसे प्रेरणा से ही सामाजिक जीवन शुरू किया। वो एक बहुत ही मजबूत और जिंदा दिल इंसान थे। उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। वो हमेशा ये सिखाते थे कुछ बड़ा करो, कुछ अपने क्षेत्र के लिए, कुछ अपने लोगों के लिए, कुछ परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए मददगार आदमी थे वो। मेरी माँ जो थी वो एक हाउसवाइफ थी, बहुत धार्मिक महिला थी। उनका स्वर्गवास 2018 में हुआ, बट वो भी आम आदमी की मदद के अंदर सभी की चिंता करती थी, और उन्हीं की प्रेरणा से हमने कैनविन फाउंडेशन संस्था खोली। बड़े भाई डॉक्टर DP गोयल जी हैं, MB और MA इकोनॉमिक्स हैं, और उनका भी यंग एंटरप्रेन्योर्स को लेकर के जो अपनी कैनविन संस्था बनाई है मेडिकल के क्षेत्र में, एक विशेष योगदान है। मेरी 3 बहनें हैं, हम 2 भाई हैं, लगभग सब गुरुग्राम में रहते हैं पिछले 25 सालों से। और अच्छी बात यह है कि हम सबका बहुत प्यार प्रेम है। धर्मपत्नी का भी बहुत सहयोग है, वो हाउसवाइफ हैं, और बच्चे, फैमिली में सब लोग बहुत कोऑपरेशन करते हैं। बहुत फैमिली की अच्छी बॉन्डिंग है। हम सब मिलकर के गुड़गांव कैसे आगे बढ़े इस मिशन पे काम कर रहे हैं, और सभी परिवार के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जो लोग, जो मेरे जन्म स्थान मातृभूमि है वहाँ के अभी भी मेरे से जुड़े हुए हैं, हमारे सारे यार दोस्त मित्र, जो उनका मिलना जुलना अक्सर रहता है। तो वहाँ बाबा मुंगी पागी नगरी है, उनका आशीर्वाद है जी, और यहाँ माँ शीतला का आशीर्वाद लेकर के हम काम कर रहे हैं। गोयल जी, हम सब जानते हैं आज का मतदाता जो है बहुत जागरूक है, वो छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखता है। जिसने उनके लिए काम किया है, जो उनके बीच जाके उनकी समस्याओं को जानता है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कौन कौन से सामाजिक कार्य किए हैं जिनसे जनता अपना जुड़ाव महसूस। देखिए, हमने राजनीति को समाज सेवा का माध्यम मानना है जी। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी कहते हैं कि सरकार और जनता के बीच में कार्यकर्ता कड़ी का काम करें। आदरणीय JP नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय मनोहर जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी कहा था कि कार्यकर्ता को प्रायोरिटी दें अधिकारी। तो मैं कल सदर बाजार में वहाँ पे अग्रवाल धर्मशाला में एक मीटिंग हम ले रहे थे, तो मैंने उसके आसपास के काम गिनाने शुरू किए। तो हमारे यहाँ पटेल नगर था, वहाँ पे एक तारों के घरों के ऊपर जाने की समस्या थी, जो बहुत कई सालों से लाइलाज बीमारी थी। सरकार के साथ मिलकर उसका समाधान करवाया। हमारे यहाँ पटेल नगर में जाड़सा एक बांध है जो बहुत गंदा हो गया था, उसको हमने 112 ट्राली कूड़ा उठवाया। डिस्पेंसरी वहाँ से चली गई थी, उसको हमने दोबारा सरकार की मदद से वापस लाने का काम किया। क्योंकि मेरे पास व्यापार प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी भी, और व्यापारियों के लेकर के भी मैं मेरी जिम्मेदारी पूरी करता हूँ। हमारे शिवाजी नगर के अंदर जो बाजार के पास लगता है एक जेल कॉम्प्लेक्स था, वहाँ पर अनऑथराइज कब्जे थे, गंदगी का पहाड़ था, हमने उसको साफ करवाया। आज वहाँ पे सदर बाजार के व्यापारियों की गाड़ियाँ भी खड़ी हो जाती हैं। सदर बाजार में 2 व्हीलर एक बार अलाउ नहीं कर रहे थे, उसको हमने अलाउ करवाया। वहाँ पर CSR ट्रस्ट के माध्यम से कई टॉयलेट्स भी बनवाई। हमने कोशिश करी कि सड़क, सीवर, बिजली, पानी की कोई भी समस्या कभी भी आई हो उसके लिए समाधान किया, प्रयास किया। हमारे गुड़गांव में हमारा पर्यावरण विभाग की मेरे पास जिम्मेदारी थी। हमने करीबन 512 लोकेशंस को अभी तक हम साफ करा चुके हैं, जिसमें 3 बड़ी लोकेशन, 4 बड़ी लोकेशन तो हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट करी। हर घर में कपड़े के थैले बांटे, पौधे बांटे, जब पानी की शॉर्टेज हुई तो पानी के टैंकर भी लोगों को भिजवाए, और एक कैनविन फाउंडेशन संस्था बना करके सबको कम रेट में इलाज कैसे मिले। 5 पॉली क्लिनिक बनाए, जैसे केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, वैसे हमने सेवा पॉली क्लिनिक बनाए, जहाँ पर फिजियोथेरेपी भी 100 रुपये में होती है।
3 एम्बुलेंस चलाई फ्री ऑफ कॉस्ट, एक कैनविन सेवा रथ चलाया जहाँ पर 20 रुपये की पर्ची में लेबर कॉलोनियों में जाकर के रथ वो इलाज देता है, 3 दिन की दवाई भी फ्री देते हैं। साथ ही साथ हमने मेडिकल तक हम सीमित नहीं रहे, हमने महिला कौशल विकास केंद्र भी बनाए हैं। शीतला कॉलोनी राजेंद्रा पार्क के अंदर सिलाई कढ़ाई बुनाई और ब्यूटी पार्लर का कोर्स हम मात्र जी हम 250 रुपये महीना में करवाते हैं। और जो बहनें 3 महीने में अटेंडेंस पूरी करती हैं उनको हम 250 रुपये वापस कर देते हैं। और आज वो बहनें 15-20 हज़ार महीना कमा रही हैं। एक युवाओं के लिए स्वरोजगार केंद्र बनाया है जहाँ पर हम अंग्रेजी बोलना, डिजिटल मार्केटिंग सिखाना, जहाँ पर हम इंटरव्यू स्किल सिखाना, सब सिखाते हैं। 450-500 युवा भाई बहनों को हम नौकरी दिलवा चुके हैं और आने वाले 6 महीने में हमारा 2000 का संकल्प है। उसके अलावा भी सरकार के साथ मिलकर कभी खाटू श्याम बाबा की बस चलवाई, उत्तराखंड की बसें चलवाई, चंडीगढ़ की ट्रेन चलवाई, जैसलमेर की ट्रेन चलवाई, हरियाणा एक्सप्रेस वे ट्रेन चलवाई। हम 36 बिरादरी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। जी बिल्कुल। आपने नई बस्ती के अंदर भगवान वाल्मीकि चौपाल का काम सरकार की मदद से करवाया, संत गरुड़दास चौपाल का काम कराया, वाल्मीकि द्वार बनवाया, सावित्रीबाई फुले जी के नाम से हमने गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के अंदर एक स्टैचू लगवाया जो प्रथम महिला शिक्षिका थी, धोबी घाट का मीटर लगवाया। 36 बिरादरी के लिए काम किए हैं। अब कामों को तो गिनाएंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन अभी ये काम अनवरत जारी है और गुड़गांव को एक नेक्स्ट लेवल का शहर बनाना है। जी गोयल जी, राजनीति को आपने अपने कर्म क्षेत्र के रूप में चुना है और आप कार्य भी कर रहे हैं, समाज के साथ भी जुड़ रहे हैं, जनता के बीच में भी जा रहे हैं, उनके लिए बहुत सी सुविधाएं भी उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आप अपनी राजनीतिक भागीदारी को किस रूप में देखते हैं? देखिए, पार्टी ने मुझे जब भी राजनीतिक तौर पर कोई भी ड्यूटी दी है, एक कार्यकर्ता के तौर पर हमने उसको पूरा ईमानदारी से निभाया है। पहले जिला सचिव की जिम्मेदारी थी, उसमें भी बड़ा शिद्दत से काम किया। पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी के तहत रहते रहते मुझे बागपत का चुनाव प्रभारी बनाया हमने। वो C क्लास सीट थी, हमने उसको भी जिता करके हम लेकर के आए। फिरोजपुर जिला नगर पालिका चुनाव थे, वहाँ का मुझे पार्टी ने प्रभारी बनाया। हमने नगर पालिका चेयरमैन चुनाव के अंदर वहाँ पार्टी को जितवाया। हम एक कार्यकर्ता के तौर पर बड़ी ईमानदारी से काम करते रहेंगे। गोयल जी, गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र से अपनी टिकट की दावेदारी को आप किस रूप में देखते हैं? आप देखिए, हमारे को पार्टी ने पूरा मान सम्मान दिया है और हमने भी पार्टी जो मोदी जी की बातें थी उन बातों को आगे बढ़ाया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर थी, स्वच्छ भारत अभियान को लेकर थी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को लेकर के थी, युवा स्वरोजगार केंद्र को लेकर के थी, कौशल स्किल्स को डेवलप करने को लेकर के थी। सरकार ने 10 सालों में बहुत काम किए हैं, लेकिन अभी भी गुड़गांव में भी काम करने की और ज़्यादा जरूरत है क्योंकि गुड़गांव में जनसंख्या बढ़ रही है। यहाँ पे ऑटो मार्केट बनवानी है, ट्रांसपोर्ट नगर बनवाना है, एलिवेटेड रोड बनाने हैं, ट्रैफिक सफाई को लेकर के एक प्रॉपर रोड मैप बनवाने की जरूरत है, स्पोर्ट्स को लेकर काम करने की जरूरत है। यहाँ पर छोटी छोटी समस्याएं लोगों को ना आए, प्रॉपर तरीके से जल भराव का जो समाधान है उसको करने की जरूरत है। और उन सब चीज़ों को लेकर के मैं मानता हूँ कि मैं काम कर सकता हूँ। एक विजन भी है हमारे पास और लोगों का प्रेम भी है, तो पार्टी 100% मुझे टिकट देगी, मुझे पूरा विश्वास है। गोयल जी, मैं एक बात जानना चाहती हूँ, आपने जनता के बीच में रहकर जनता के लिए बहुत सा काम किया है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, सबको रोजगार उपलब्ध करवाया है। एक प्रश्न मेरे मन में है और जनता के मन में भी वो प्रश्न अवश्य रूप से है, आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना काम किया, आप उनकी नज़र में हैं क्योंकि आज जनता जिसके साथ है पार्टी उसके साथ है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, किसी कारणवश अगर भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा अनदेखा करती है तो क्या आप निर्दलीय भी चुनाव लड़ना चाहेंगे क्योंकि जनता का सपोर्ट आपके साथ है? अगर हमने सिर्फ चुनाव के लिए काम करना होता जी, अगर हमारे को सिर्फ MLA बनने के लिए काम करना होता जी, तो हम और नेताओं की तरह आखिरी के 6 महीने में काम करना शुरू करते। जी बिल्कुल। आखिरी के 6 महीने में लुहावनी बातें लेकर के जाते। हम तो राजनीति को समाज सेवा बना करके चल रहे हैं। हमने पिछले 5 साल पहले गुड़गांव की जनता को, देवतुल्य जनता को वादा किया था कि पूरा गुड़गांव, ये जीवन है, गुड़गांव को समर्पित करेंगे। अपना काम है सेवा करना, अपना काम है कार्यकर्ता के तौर पे काम करना। जो डेस्टिनी मेरी होगी, जहाँ लेके जाएगी डेस्टिनी ले जाएगी जी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 100% टिकट मिलेगी, ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं, अपन इसके बारे सोचते ही नहीं। बहुत अच्छी। दर्शकों, आपने अभी गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र से गोयल जी को सुना। वो पूर्ण रूप से समर्पित है समाज सेवा के कार्यों में। हम उनके मंगल भविष्य की मंगल कामना करते हैं। दर्शकों, हम आपसे फिर जल्दी ही मिलेंगे सत्ता के एक नए दावेदार के साथ। आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, टॉक शो विद डॉक्टर इंदु बंसल। थैंक यू।